सीक्रेट रिपोर्ट ने खोल दी पोल। झूठे वादे, जहरीली ईंधन और टूटी जनता की उम्मीदें। सीक्रेट रिपोर्ट ने खोल दी पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जब तापमान बढ़ता है और बिजली चली जाती है तो सिर्फ पंखा नहीं, लोगों का सब्र भी बंद हो जाता है। ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। गर्मी की भयंकर मार और घंटों की बिजली कटौती ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। सरकारी दावे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। तो क्या वाकई ईरान की सरकार सच्चाई छुपा रही है या ये संकट सिर्फ शुरुआत है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ईरान इस समय एक गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, जिससे देश भर में लगातार बिजली कटौती हो रही है और ईंधन की भारी कमी है। ये समस्या आम जनता के लिए बेहद परेशान करने वाली है, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की मांग में 25% तक की बढ़ोतरी होती है। एक रिपोर्ट की माने तो सरकार ऊर्जा संकट को लेकर झूठे दावे कर रही है, अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऊर्जा की कमी दिनों दिन बढ़ रही है, जबकि सरकारी अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। राष्ट्रीय ईरानी तेल शोधन और वितरण कंपनी के सीईओ ने साल 2024 के अंत में तेल और डीजल के उत्पादन में वृद्धि का दावा किया था, लेकिन ईरान इंटरनेशनल के हाथ लगी एक गुप्त रिपोर्ट ने इन दावों को पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वास्तव में उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है। ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए ईरानी सरकार ईंधन की गुणवत्ता से समझौता कर रही है और खतरनाक रसायन मिला रही है, जिनमें से कुछ पश्चिमी देशों में प्रतिबंध है। ये ईंधन की गुणवत्ता और जनता के स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। सरकार ने 2018 से ही अपने ईंधन में रसायन मिलाना शुरू कर दिया था और इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान में बना केवल 1/4 ईंधन ही यूरोपीय मानकों पर खड़ा उतरा है। इस भीषण संकट के कारण ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने जनता से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया है देश बिजली, पानी, ऊर्जा, पैसा और पर्यावरण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि उन्होंने भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने का वादा किया है। ये माफी इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है और ये संकेत देती है कि भविष्य में भी ये समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। इस संकट को समझते हुए ईरान के नवनियुक्त राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने जनता से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश बिजली, पानी, ऊर्जा, आर्थिक संसाधन, पर्यावरण संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। ये संकट कई वजहों से आया है, जिनमें अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी और बिजली की बढ़ती मांग शामिल है। ये गंभीर संकट ने न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था को बल्कि जनता के जीवन को भी गहराई से प्रभावित कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत करने में लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का करीबी माना जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की सरकार सच में हालात सुधारना चाहती है या फिर ये संकट जनता से कुछ और छुपाने का जरिया बनता जा रहा है? सच तो यही है कि जब तक सरकारें जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक आम लोग गर्मी में सिर्फ पसीना नहीं बल्कि व्यवस्था की लापरवाही का खामियाजा भी चुकाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहें।